प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर करवेश भट्ट आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम एक श्रृंखला चला रहे हैं, हिंदी का महत्व और उसकी उपयोगिता, हिंदी भाषा का महत्व और उसकी उपयोगिता। आज उसी के अंतर्गत हम राष्ट्र प्रेम की भाषा है हिंदी, इस शीर्षक पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदी राष्ट्र प्रेम की भाषा है, इस अर्थ में हिंदी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हिंदी काव्य जगत में बहुसंख्यक रचनाएं देश प्रेम से भरी पड़ी हैं। राष्ट्रीयता की स्वर लहरियाँ हिंदी काव्य जगत के एक कालखंड विशेष को गुंजायमान करती रही हैं। यह वह दौर था जब भारत स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा था। पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन का शंखनाद हो चुका था। ऐसे समय में कुछ सुधी रचनाकार और कवि देश के लिए राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिख रहे थे। इन कवियों ने अपनी कालजयी रचनाओं से देश के युवाओं के अंदर देशभक्त की अलख जगाई और जनमानस को उत्प्रेरित और उद्वेलित कर दिया। पूरे देश में राष्ट्रीय भावनाओं का जैसे तूफान उत्पन्न हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि आलस्य की नींद में सोए हुए भारतीय जागरण की अवस्था में आकर स्वतंत्रता संग्राम की आग में अपने आप को झोंक दिया और जिससे आज़ादी का रास्ता आसान हो गया। तब कहीं जाकर सफलता की इबारत लिखी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से प्रभावित तमाम कवियों का नाम जहन में आता है, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखकर देशवासियों के अंदर राष्ट्रीयता का संचार किया। इनमें कुछ प्रमुख नाम हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथूराम शर्मा शंकर, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, पंत निराला, सोहन लाल द्विवेदी और अज्ञे जैसे साहित्यकार इस श्रृंखला में स्मरण किए जाते हैं। इन कवियों ने वास्तव में अपनी रचनाओं से देशवासियों के अंदर जिस राष्ट्रीयता का सूत्रपात किया वह अस्मरणीय है। इनमें से कुछ कवि तो सिर्फ कविता लिख रहे थे, लेकिन कुछ कवि ऐसे भी थे जो देश सेवा का व्रत लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन भी कर रहे थे। ऐसे कवियों ने कई बार जेल की यात्राएं की और जेल की यातनाओं को भी सहन किया। वास्तव में ऐसे कवि प्रणम्य और वंदनीय हैं, जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने तन मन को समर्पित कर दिया। ऐसे कवियों पर भारत को सदैव नाज रहेगा। ये राष्ट्रीयता के कीर्ति स्तंभ हैं। ये साहित्य मनीषी ही नहीं, कर्म साधक योद्धा भी थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी के अंदर राष्ट्र प्रेम का अद्भुत संचार किया। आइए कुछ प्रमुख कवियों की रचनाओं में देश प्रेम की कविता की पड़ताल करते हैं। इनमें सर्वप्रथम नाम आता है मैथिली शरण गुप्त का। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का आविर्भाव आधुनिक हिंदी काव्य की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो राष्ट्रीय पुरोधा के रूप में सामने आए। राष्ट्रीय ध्वजवाहक के रूप में मैथिली शरण गुप्त ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, इसीलिए इनको राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में देश प्रेम का प्रवाह दिखाई पड़ता है। स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक चित्र इनकी कविताओं में देखे जा सकते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है हिंदू,
जिसमें ये कहते हैं कि हम हैं कृत संकल्प, हम हैं कृत संकल्प, लेंगे क्या स्वराज से अल्प। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कृति है भारत भारती। भारत भारती के बारे में सभी लोग जानते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। तो इस प्रकार मतिशरण गुप्त की रचनाओं में हम देश प्रेम की कविताएं देख सकते हैं। और एक दूसरा प्रमुख नाम है माखन लाल चतुर्वेदी, जो एक भारतीय आत्मा के रूप में जाने जाते हैं। माखन लाल चतुर्वेदी की एक प्रसिद्ध कविता है कैदी और कोकिला, जिसमें वो कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ब्रिटिश राज का गहना। वे हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना मानते हैं। वास्तव में मतिशरण गुप्त जेल भी गए थे। मतिशरण गुप्त की जो कविताएं हैं वो माखन लाल चतुर्वेदी की बात मैं कर रहा हूँ। माखन लाल चतुर्वेदी जेल की यात्रा कर चुके थे और कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। उन अगले कवि के रूप में हम लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को। उससे पहले एक और मतिशरण गुप्त माखन लाल चतुर्वेदी के विषय में ही एक और मुख्य बात कहनी है। उनकी प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा के बारे में सभी लोग परिचित हैं कि माखन लाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा में कहते हैं, चाह नहीं मैं गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरिमय डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें वीर अनेक। मैथिली माखन लाल चतुर्वेदी की कविता को पढ़कर ऐसा लगता है कि कोई भी स्वाभिमानी युवक जिसके अंदर आत्मोत्सर्ग की भावना उत्पन्न हो सकती है इन कविताओं को पढ़ने पर। इन कविताओं में वीर रस के अस्थायी भाव, उत्साह का ऐसा परिपाक हुआ है जो आधुनिक युग में दिनकर की कविता को छोड़कर किसी अन्य कविता में दिखाई नहीं पड़ता। ज्ञातव्य है कि पुष्प की अभिलाषा कविता बिलासपुर के जेल में 18 फरवरी 1922 को लिखी गई थी और कैदी और कोकिला कविता 1930 में जबलपुर के सेंट्रल जेल में लिखी गई थी। अब हम अगला नाम लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जलियांवाला बाग में बसंत, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, ये रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। झांसी की रानी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलखंड के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार जलियांवाला बाग में बसंत में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि आओ प्रिय ऋतुराज धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ शोर मचाना, कोमल तक मरे यहाँ गोली खा खाकर, कलियां उनके लिए चढ़ाना थोड़ी सी ला। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविताओं में राष्ट्र प्रेम की बात करती हैं। एक बहुत अच्छा नाम राम नरेश त्रिपाठी का हमारे साथ आता है। राष्ट्र उनके काव्य में हमें दिखाई पड़ती हैं। मिलन, पथिक, स्वप्न उनके प्रमुख खंड काव्य हैं। पथिक और स्वप्न में राष्ट्र प्रेम की कविताएं हमें दिखती हैं। स्वप्न में, स्वप्न खंड काव्य में स्वदेश प्रेम शीर्षक के अंतर्गत एक प्रसिद्ध कविता है। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम्मे तम्मे जी लेता है हाँफ हाँफ कर देता है वह भी अपनी मातृभूमि पर प्राण निछावर। इसी में आगे कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्काम प्रेम है, करो
प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिससे मनुष्यता होती है विकसित। तो इस प्रकार रामनरेश त्रिपाठी की कविताओं में हमें राष्ट्र प्रेम के स्वर प्रमुखता के साथ दिखाई पड़ते हैं। एक महत्वपूर्ण नाम बालकृष्ण शर्मा नवीन का हमारे सामने आता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविताओं का स्वर बहुत ही क्रांतिकारी है और उनकी एक रचना है विप्लव गान, जिसमें ये पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कब कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, कब कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविताओं के बारे में भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि इनकी कविताएं स्वाधीनता आंदोलन का काव्यमय इतिहास प्रस्तुत करती हैं। इनकी राष्ट्रीयता बौद्धिक न होकर आंतरिक और भावात्मक है, तभी तो उसमें देशभक्ति का प्राण फूंकने की सामर्थ्य है। अब हम छायावादी पर अपनी बात केंद्रित करते हैं। छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय भावधारा को अपनी कविताओं में स्थान दिया। वे भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, अमर गायक हैं और राष्ट्रीयता के भी बहुत प्रबल प्रहरी हैं। उनकी कविता हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो कि दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। इसी प्रकार एक और उनकी कविता है चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर की पुत्री कार्नेलिया कहती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। छायावादी कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रमुख स्थान है, जो प्रयोगशील कवि भी हैं, लेकिन उनकी कविताओं में क्रांति का स्वर हमें बहुत ही प्रबलता के साथ दिखाई पड़ता है। भारत जय विजय करे, जागो फिर एक बार, वर दे वीणा वादिनी वर दे जैसी रचनाएं राष्ट्र प्रेम की प्रमुख उदाहरण हैं। जागो प्रसाद जागो फिर शेर की श्यार को फिर एक बार, योग्य जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, स्मरण करो एक बार, जागो फिर एक बार। आगे कहते हैं कि ब्रह्म हो तुम पद रज भर भी नहीं यह पूरा विश्व, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। तो इस प्रकार प्रसाद की कविता राष्ट्रीय प्रेम की अभिव्यक्ति दिखती है। इस प्रकार निराला की कविताओं में हमें राष्ट्रीय प्रेम की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। सुमित्रानंदन पंत भी कहते हैं कि गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। राष्ट्रीय धारा को प्रबल करने वाले कवियों में, राष्ट्रीय धारा का उद्घोष करने एक और उनका प्रसिद्ध संग्रह है नील कुसुम। नील कुसुम में एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जनतंत्र का जन्म, जिसमें वो कहते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताप कहाँ, वह जिधर चाहती तत्काल
वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दो। राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इसी कड़ी में हम अंतिम नाम लेते हैं राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और गांधी को उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ स्मरण किया है। युग पुरुष गांधी का उन्होंने स्तवन किया है। गांधी के प्रति उनकी असीम श्रद्धा थी और अपनी प्रसिद्ध कविता युगावतार गांधी में वो लिखते हैं, हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा हो मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। इसी में वो प्रसिद्ध रचना है, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोट पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोट दृग उसी ओर। सोहनलाल द्विवेदी ने कुछ प्रयाण गीत भी लिखे हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम मातृभूमि के सैनिक हैं, आज़ादी के मतवाले हैं। हम मातृभूमि के सैनिक हैं, आज़ादी के मतवाले हैं। बलवेदी पर हंस हंस करके हम निज शीश चढ़ाने वाले हैं। बलवेदी पर हंस हंस करके निज शीश चढ़ाने वाले हैं। हम अमर शहीदों की टोली में नाम लिखाने वाले हैं। हम अमर शहीदों की टोली में नाम लिखाने वाले हैं। हम मातृभूमि के सैनिक हैं, आज़ादी के मतवाले हैं। एक और उनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें वो कहते हैं कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, हो जहाँ बलशीष अगणित एक शिर मेरा मिला लो, हो जहाँ बलशीष अगणित एक स्वर मेरा मिला लो, हो जहाँ बलशीष अगणित एक शिर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। तो इस प्रकार सोहनलाल द्विवेदी की कविताओं में भी राष्ट्र प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। प्रयोगवादी कवियों में अज्ञेय का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने भी राष्ट्रीयता से प्रभावित कविताएं लिखी हैं। उनकी भी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम की धारा हमें दिखाई